के फायदे क्या हैं? आंधियाँ यानी तेज हवाओं का जो मजमुआ होता है उसे आंधियाँ कहते हैं, तेज हवाएं कहते हैं उसे। इसके फायदे और नुकसान से हम और आप वाकिफ हैं। फायदे, अगर आंधियाँ ही ना चले तो फिर पूरी दुनिया, पूरी ज़मीन गर्म हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता एक दिन ऐसा होगा कि दुनिया की कोई भी चीज़ें दुनिया में रह ही नहीं सकती। सारी चीज़ें, सारे इंसान, सारे जानवर, कीड़े मकोड़े सब खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से आंधी का एक फ़ायदा ये भी है कि हर चीज़ के नर और मादा होते हैं। जैसे इंसान में नर मादा, जानवरों में नर मादा, इसी तरह से पेड़ पौधे की भी नर मादा होते हैं। तेज आंधियां जब चलती हैं तो आंधियों की मदद से अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से नर जो पौधे होते हैं उसका मादा मनविया मादा पेड़ पौधे के पास पहुंचते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से फिर यह है पेड़ पौधे की नस्ल में इजाफा होता है, पेड़ पौधे और बढ़ते हैं। इसी तरह से आंधी के बेशुमार फायदे हैं। आंधी और तूफान की वजह से हाँ, इसके फिर नुकसान फिर ये है, जैसे आप जानते हैं कि आंधियाँ चलती हैं तो पेड़ पौधे गिर जाते हैं, घर मकानात गिर जाते हैं, फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। अगर समुद्र में कश्तियाँ चलती हैं तो कश्तियाँ उलट पलट जाती हैं, कभी टूट फूट भी जाती हैं। इस तरह से आंधियों के नुकसानात और फायदे जो है हम और आप जानते हैं। तो ये आंधी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से चलती हैं। तो आंधियों में फायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंधियां जब चलती थी तो सिर्फ और सिर्फ दुआएं करते थे। और वो दुआ क्या है? मुस्लिम शरीफ किताब सलातुल इस्तिस्का निकालने के बाद हदीस नंबर 2085 को आप देखेंगे तो हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की आपको रिवायत मिलेगी। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब आंधियां चलती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा फीहा व खैर मा उरसिलत बिही व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फीहा व शर्रि मा उरसिलत बिही। तो ये दुआ जिसमें फायदे की दरखास्त की गई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंधी के वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दरखास्त की है कि इस आंधी में जो फायदे हैं उसकी दरखास्त करता हूँ और इस आंधी में जो नुकसानात हैं उससे पनाह मांगता हूँ। तो हमें भी ये दुआ आंधी के वक्त पढ़नी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि देखा जाता है कि जब आंधियाँ चलती हैं तो लोग सिर्फ ज़ोर ज़ोर से अल्लाहु अकबर की बात कहते हैं, अल्लाहु अकबर पुकारते हैं। जैसे जैसे आंधी तेज होती है वैसे लोगों की आवाज़ भी बुलंद होती है, जैसे धीमी पड़ती है लोग आहिस्ता आहिस्ता अल्लाहु अकबर कहने लगते हैं, कुछ लोग मुकम्मल आज़ान देते हैं। मैंने अपनी किताब क्या यही मुस्लिम मुआशरा में भी इसका तज़किरा किया है, एक प्रोग्राम भी है। तो मैंने उसमें ये नहीं बताया था कि आंधी के नुकसानात और फ़ायदे क्या हैं, ये नहीं बताया था। कुछ लोगों ने मुझसे दरख्वास्त भी की है। तो फ़ायदे वही हैं कि अगर आंधियाँ ना चले तो पूरी दुनिया गर्म हो जाएंगी, ज़मीन गर्म हो जाएंगी, पेड़ पौधे में भी ठीक से नहीं उगेंगे, कोई जी नहीं सकता। इस तरह के बेशुमार फ़ायदे हैं जिससे हमारा उतना इल्म नहीं है कि हम सारे फ़ायदे गिना सकें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके फ़ायदे बयान किए हैं। तो इस तरह की बातें हैं। तो हमें आंधी के वक्त सिर्फ और सिर्फ यही दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा फीहा व खैर मा उरसिलत बिही व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फीहा व शर्रि मा उरसिलत बिही। व आखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।